हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे संभव स्टील के बारे में। तो ये एक रायपुर बेस्ड एक स्टील कंपनी है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो स्टील का जो ट्यूब या फिर पाइप्स वगैरह बनाते हैं, जो गैल्वेनाइज स्टील होता है, पाइप्स होता है, ये सब बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील का जो प्रोडक्ट होता है, जो पाइप्स होता है, वो भी बनाते हैं। HR कॉयल्स बनाते हैं, स्पॉन्ज आयरन बनाते हैं। तो यही इसका मेन बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है। तो आप देखेंगे इसका Q2 FY 2026 का Q3 FY 2026 का इसका बिजनेस अपडेट आया है। और इस बिजनेस अपडेट में आप देखेंगे इसका जो टोटल जो वॉल्यूम जो अप हुआ है, तो 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका वॉल्यूम ग्रो किया है। और मैनेजमेंट ने जी जो जो नोटिफिकेशन निकला है, इसमें आप देखेंगे दो कैटेगरी करे हैं। एक है आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और एक है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। आप देखेंगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में इसका 65% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ आया है। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है, जिसमें जो लो मार्जिन वाला जो प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, जैसे HR कॉयल होता है या फिर स्पॉन्ज आयरन होता है या फिर स्लैब्स होता है, जो इस जो बकरा जो प्रोडक्ट है, इसका आप देखेंगे डी ग्रो किया है। तो इसीलिए आपको टोटल वॉल्यूम में डाउन देख रहा है। लेकिन ये एक बात है, वॉल्यूम का गेम है। ऑलमोस्ट 35% ग्रो किया है। और इससे आगे वाले क्वार्टर में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 55% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था। और इस बिजनेस में एक टर्म है आपका, जिसका नाम है एबिटा पर टन। आप देखेंगे सभी कंपनी का देखेंगे एबिटा पर टन का जो नंबर है वो डाउनवर्ड है। तो क्योंकि जो इंटरनेशनल में जो स्टील का जो प्राइस है वो अगर देखेंगे 3-4 सालों से आप देखेंगे नीचे पड़ा हुआ है। अगर क्योंकि उस स्टील का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए आप देखेंगे जिस कंपनी का जो एबिटा पर टन का जो नंबर है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। जब तक इंटरनेशनल में स्टील का प्राइस नहीं बढ़ेगा, तब तक इसका जो एबिटा पर टन का जो नंबर है ये नहीं बढ़ेगा। तो इससे एक दिक्कत हो रहा है सभी कंपनी को। आप देखेंगे जे इस Q2 में संभव स्टील के मैनेजमेंट ने इसके पहले बताया था कि इसका एबिटा पर टन का जो नंबर रहेगा वो रहेगा आपका 8,000 एबिटा पर टन का नंबर रहेगा, वो जो रूपी टर्म में। और फिर Q2 में ये लोग इस नंबर को घटा कर दिया 7,000 एबिटा पर टन 7,000 रुपीज़ कर दिया है। इससे क्या हो रहा है, इसीलिए आप देखेंगे जो शेयर का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 150 हो गया था, उससे गिरकर 90 या फिर 100 के रेंज में आ गया है। तो क्योंकि ये एक दिक्कत हो रहा है। और इसके साथ एक अच्छे न्यूज़ भी है कि मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ करेंगे। आप अगर PPT को देखेंगे तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 70 से 80% तक आप देखेंगे जो इसमें जो प्रोडक्ट वगैरह है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का ग्रोथ भी है ऑलमोस्ट 65%। तो मैनेजमेंट जो कहा वो उसी दिशा में काम भी कर रहा है। लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का पोर्शन और भी बढ़ना जब बढ़ेगा, तब जो स्टील का प्राइस नीचे में रहा, तभी इसका एबिटा पर टन का नंबर ऊपर जाएंगे। तो ये एक देखना पड़ेगा। इसके साथ आप देखेंगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में तीन कैटेगरी है। जैसे एक है आपका स्टेनलेस स्टील का जो प्राइस है, एबिटा पर टन का जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा है। वो है आपका ऑलमोस्ट 15,000 इसका एबिटा पर टन का इसका प्राइस है। और उसके बाद आप देखेंगे गैल्वेनाइज पाइप जो इसका जो प्राइस है ये है 7,000 एबिटा पर टन का ये प्राइस है। और एक आपका वैल्यूएडेड प्रोडक्ट में और एक चीज़ है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल पाइप्स। तो इसका जो एबिटा पर टन का जो प्राइस है ये है आपका 6,000। तो आप देखेंगे जो इस बार का जो रिजल्ट है, तो आप देखेंगे रिजल्ट नहीं, बिजनेस अपडेट है। इसमें आप देखेंगे इसका स्टेनलेस स्टील का नंबर और गैल्वेनाइज जो पाइप जो इस दो सेगमेंट का देखेंगे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो इससे आपको पता लग जाएगा जो मैनेजमेंट जो ट्राई कर रहा है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को ग्रो करने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा, जो एबिटा पर टन का जो नंबर है वो अचीव करते रहेंगे। जो टारगेट इन्होंने दिया है 7,000 का, जो टारगेट मैनेजमेंट ने दिया है वो पहले 8,000 था, फिर 7,000 कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं वो नंबर क्या होता है, क्या जाते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस अभी भी नीचे है। तो यही इसका पूरी बात है। अब जो फाइनल रिजल्ट आएंगे तब हमको रेवेन्यू या फिर और कॉस्ट
कुछ सारे जो डिटेल्स रिजल्ट से हम लोगों को मिल जाएंगे। इसके बाद और जो 2 कंपनी का जो बिजनेस अपडेट निकल के आया है, जैसे आपका एपीएल अपोलो ट्यूब करके और एक है आपका हाईटेक पाइप करके। एपीएल अपोलो का जो एबिटा पर टन का जो नंबर है वो है आप देखेंगे 5000 प्लस। तो देखेंगे तो इस वाले कंपैरिजन में आप देखेंगे संभव विन कर रहा है। और एपीएल का जो आप देखेंगे जो वैल्यूएटेड प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो है आपका ऑलमोस्ट 60% के लगभग। आप और अगर आप संभव का देखेंगे 80% के लगभग वैल्यूएटेड प्रोडक्ट का परसेंटेज है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो और इसका जो वॉल्यूम का जो ग्रोथ का नंबर है वो है आपका 13% हुआ है, शायद 13% ग्रो किया है। और देखेंगे यहाँ में भी संभव स्टील विन कर रहा है। और एपीएल अपोलो का जो गाइडेंस है वो है आपका 10 से 15%। और इस जो संभव स्टील का जो गाइडेंस है वो लगभग 50% के रेंज में ये लोग ग्रो करते हैं। और एक कंपनी है जो हाईटेक पाइप है, उसका रिजल्ट कतई ख़राब है। उसका आप देखेंगे जो वॉल्यूम का नंबर ग्रो किया है वो किया है ऑलमोस्ट 10% के लगभग। और उसका एबिटा पर टन का जो रूपी टर्म में जो नंबर है वो है आपका ऑलमोस्ट 3500 के लगभग हो गया वो नंबर। और एपीएल अपोलो का है 5000 प्लस। तो और उसका जो गाइडेंस वो लोग देते हैं 25% का वॉल्यूम ग्रोथ, लेकिन करते 2-4%, 10% नहीं कर पाते, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। तो वो डिस्कस करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे दिक्कत जो है वो है आपका इंटरनेशनल मार्केट में स्टील का प्राइस का नीचे में रहना। तो अगर इस स्टील का प्राइस ऊपर जाएंगे तभी इस कंपनी को आपको बेनिफिट मिलेंगे। और इसके साथ संभव का जो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन भी कर लेते हैं। संभव का अभी जो करंट FI26 का जो फॉरवर्ड पी आ रहा है वो आ रहा है आपका 22 से 25 के अंदर आ रहा है। और इसका ग्रोथ चल रहा है 50% के ऊपर। और देखेंगे मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है जो अगले 3-4 सालों के लिए 50% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक ठीक ही है, लेकिन जब तक इस एबिटा पर टन का नंबर इंक्रीज नहीं होगा तब तक इस स्टॉक में जान नहीं आएगा। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो मेरा थोड़ा बहुत एलोकेशन इस शेयर में है, लेकिन मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। Q2 में भी कुछ ऐड नहीं किया था क्योंकि मैनेजमेंट ने जो एबिटा पर टन का गाइडेंस वो घटा दिया था। और अभी इस क्वार्टर में भी देखेंगे वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है। और आप जब फुल जो बिजनेस अपडेट आ जाएंगे, फुल जो रिजल्ट आ जाएंगे, तब उसका एबिटा पर टन का भी नंबर आपके सामने आ जाएंगे। तब कुछ डिसीजन लेंगे ऐड या फिर आपको कुछ कमाने के लिए कुछ डिसीजन हम लेंगे। तो यही बात है, आपको इस 2-4 फैक्टर को देखना चाहिए। एक है आपका वॉल्यूम का नंबर, वैल्यूएटेड प्रोडक्ट का परसेंटेज, और उसके साथ आपको देखना चाहिए एबिटा पर टन का नंबर। तो और इसके साथ आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील भी बहुत अच्छे से ग्रो किया है इसी बार के रिजल्ट में। और मैनेजमेंट ने Q4 में एक स्टेनलेस स्टील के लिए अलग से एक कैपेसिटी भी ऐड करेंगे। तो इससे स्टेनलेस स्टील का जो परसेंटेज है जो अभी 10 से 15% है शायद, वो अभी इंक्रीज हो जाएंगे। जब ये 25 से 30 चला जाएंगे तब देखेंगे एबिटा पर टन का नंबर मार्केट स्टील का प्राइस अगर नीचे रहे फिर भी ये ऊपर जाएंगे। तो ये देखना पड़ेगा Q4 में इसका एक आपका कैपेसिटी स्टार्ट होएंगे। तो यही था आज का पूरा वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स।